एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। यानी जिस भी देवता की, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनकी जिस भी तरीके से आप पूजा कर रहे थे या फिर आप कर रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से करनी चाहिए? जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं, जो भोग आप दे रहे हैं, वो उसी तरीके से करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? तो मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो पितृपक्ष जो है वो पितरों का दिन होता है, पितरों को समर्पित होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा बंद कर दी जाए, क्योंकि पितृपक्ष में देवता पितरों के साथ वास करते हैं। यानी कि आपके पितरों के साथ आपके कुलदेवी और कुलदेवता भी आपके घर में विराजमान होते हैं। तो कुलदेवी और कुलदेवता वो देवता हैं और पितृ जो हैं वो पितृ देवता हैं। तो पितृ की सेवा भी आप कर सकते हैं और अपनी पूजा, जो आपने पूजा शुरू की है, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पितरों की पूजा के साथ आप देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। जैसे सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, ये भी आप कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाना, ये भी आप कर सकते हैं। और शनिवार को माता काली की सेवा करना, भोग लगाना, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना तो दोहराई है, ना कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, कई भाई कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा? तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में कुछ फल आपको प्राप्त होता है। कुछ दिनों में, जैसे मैं आपको बताऊं, रविवार का दिन खाली होता है। तो खाली दिन की गई पूजा, यानी खाली दिन अगर आप कोई भंडारा करते हैं, खाली दिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो धार्मिक कार्य है, तो वो बहुत ही कम फल आपको देता है। पर अदर जो अगले दिन हैं, सोमवार मंगलवार, ये भरे दिन होते हैं। इन दिनों में अगर आप कुछ धार्मिक कार्य करते हैं तो वो उसको कई गुना फल आपको देता है। उसी तरीके से पितृपक्ष में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस पर फर्क पड़ता है, यानी उसके कर्मों पर फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि कर्म सबसे बड़े होते हैं, कर्म प्रधान है। कर्मों का लेखा जोखा ही होता है। जब वो उसकी आत्मा निकलती है तो उसके शरीर से, तो कर्म देखे जाते हैं कि कर्म उसने क्या किया है, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है। तो अगर अच्छा कर्म किया है तो उसे स्वर्ग में जगह मिलती ही है, और अगर गलत कर्म किया है तो उसको भोगना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि पितृपक्ष पर किसी की अगर मृत्यु हो तो वो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। अगला प्रश्न, क्या पितृपक्ष में 13वीं का भोजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए, पितृपक्ष में 13वीं का भोजन बिल्कुल आपको करना चाहिए। पर जो लोग भगत हैं, जो लोग सवारी जिनके ऊपर आती है, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर का नहीं करना चाहिए, अपने घर का वो कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की मृत्यु हो, पातक हो, यानी पातक अगर किसी की मृत्यु घर में हो, तो उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही सूतक लगा हो, यानी अगर बच्चे का जन्म हुआ हो पितृपक्ष में, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। पितृपक्ष में जन्म हुआ बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है, उस पर विशेष कृपा देवताओं की होती है। तो उस समय भी पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक और पातक दोनों में पूजा निषेध है। पर हाँ, ये है कि आप मानसिक रूप से आप प्रार्थना कर सकते हैं, मानसिक रूप से उनका जाप कर सकते हैं। पितृपक्ष में महिलाओं को अगर मासिक धर्म आ जाता है तो उनको पितरों को नहीं स्पर्श करना चाहिए, दूर से ही पितरों को हाथ जोड़ना चाहिए, उनको जल का लोटा नहीं देना चाहिए, भोग नहीं बनाना चाहिए। पितरों का जो भोग प्रसाद है वो भी उन महिलाओं को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पितृ बहुत शुद्ध होते हैं, किसी प्रकार की अशुद्धि वो स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए आपको पितृपक्ष पर देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, साथ साथ में अपने पितरों की भी पूजा आपको करनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि पितृपक्ष पर देवताओं की पूजा आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, तो सामने आपको जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।